गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कुछ पुस्तकें खोल लीजिए अपनी अपनी। और पहला प्रश्न है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला भाग, यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 और 25, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है ऐसे ABCD 4 पार्ट और हैं, प्रश्न के 3 पार्ट और हैं। कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, मतलब ये जो भुजाएं दी गई हैं क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं, ये अगर आपको निर्धारित करना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसका विलोम क्या है पाइथागोरस प्रमेय का कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह पाइथागोरस प्रमेय, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई हैं और हमें चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी भुजा का वर्ग करके देखते हैं और जो शेष 2 भुजाएं बची हैं उनके वर्गों का योग निकालते हैं। दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और सब कर्ण लिखना है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। तो 7, 24 और 25 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 25। तो पहले हम 25 का वर्ग कर लेते हैं, तो 25 का वर्ग 25 गुणे 25 यानी 625 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया। उसके बाद शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं, तो 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इसको निकालते हैं तो 7 का वर्ग हो गया 49, 24 का वर्ग 4 चौको 16, 6 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, 576। दोनों का योग कर लेते हैं, 9 6 15 की 5 हासिल लगे 1, 7 1 8 4 12 की 2 हासिल लगे 1 और 5 1 6। तो यहाँ पर भी बच्चों आ गया है 625। आप देख रहे हैं कि 7 का वर्ग और 24 का वर्ग भी 625 आ गया है। समीकरण 2 ही हो गया। 1 और 2 के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई 25 का वर्ग बराबर आया है 7 के वर्ग धन 24 के वर्ग के। तो ये तो बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यहाँ पे अप्लाई हो गया। यह एक समकोण त्रिभुज है और उसके लिए रेफरेंस क्या देंगे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। ये लिखना बहुत आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद आपसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि कर्ण क्या होगा। तो बच्चों समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण होगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अन्य जो 3 भाग हैं वो आप कर लेंगे। जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अप्लाई होगा वो समकोण त्रिभुज होगा और अदरवाइज नहीं होगा। जब समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कर्ण को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। चित्र बनाते हैं इसमें दूसरे प्रश्न के लिए। कह रहा है कि एक कोई PQR है त्रिभुज। चलिए बना लेते हैं PQR त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हम जल्दी से PQR बना लेते हैं और इसमें कह रहा है बच्चों कि इसका जो कोण P है वो समकोण है। तो ये मान लीजिए कोण P समकोण हो गया। अब जहाँ मर्जी Q और R डाल दीजिए, कुछ बोला नहीं गया है तो कहीं पे भी आप ये मान लीजिए Q हो गया और ये बिंदु मान लीजिए हमारे पास R आ गया। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। उसके बाद कह रहा है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। अच्छा, अब P से एक लंब डाल दिया गया है
क्यू आर पे बच्चों ये मान लीजिए एक लंब पड़ गया पी एम लंब हो गया हमारे पास क्यू आर पर। तो उसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है जल्दी से, बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस में डेरिवेशन जो किए हैं बस उन्हीं की एक लाइन है, उन्हीं की लाइनों को प्रश्न बना के रख दिया गया है। जिसने डेरिवेशन अच्छी तरह से देखे होंगे वो ये प्रश्न उनके लिए चुटकियों के हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की समीकरणों को ही अब यहाँ पे प्रश्न बना के रख दिया गया है। तो दिया है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें बच्चों। समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में पी एम लंब है आर क्यू पर, ये बात हमें दी गई है। और उसके बाद आते हैं सिद्ध करना है पे। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, दर्शाइए कि, लिखा था पीएम का वर्ग, चलिए नीचे लिख देते हैं, दर्शाइए कि पीएम का वर्ग बराबर, कह रहा था पीएम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। हमें सिद्ध करना है पीएम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। देखिए ज़रा कहाँ है पीएम, ये पीएम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये लाना है। तो बच्चों हम लोगों ने जो पिछले डेरिवेशन किए हैं उसमें ये लाइन तब आई थी जब हमने एक छोटे त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज इन दोनों को समरूप दिखा दिया था, तब हमारा काम चला था। तो वही काम यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं सीधे उपपत्ति पे। तो आपको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। अब देखिए ज़रा बच्चों, इस प्रकार के चित्रों में आप इससे फैमिलियर भी हो चुके हैं अब तक। देखिए बच्चों, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाले इस वाले कोण के। ये कैसे आया था, एक बार आप समकोण त्रिभुज पी आर एम में जब आप तीनों कोणों का योग 180 अंश करेंगे तो ये कोण आ जाएगा 90 माइनस आर। अच्छा चलिए कर देते हैं आपके लिए तो और अच्छा रहेगा। तो अब लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज पी एम आर में, इस कोण का नाम क्या है, आर पी एम। तो कोण आर पी एम धन ये वाला कोण तो 90 अंश है, तो 90 अंश लिख दिया। और तीसरा वाला कोण आर है तो कोण आर लिख दिया, बराबर 180 अंश। ब्रैकेट में कारण लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। पक्षांतर करेंगे तो कोण आर पी एम बराबर 90 उधर भेजेंगे तो 180 से घट के 90 रह जाएगा, 90 से 180 घटेगा 90 बचेगा, आर उधर भेजेंगे तो ऋण का कोण आर आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। अब आ जाइए पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। हमने क्या कहा है आपसे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आएगा। कैसे देखिए, अब बड़े समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। तो इसमें बच्चों कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोण, पहले तो लिख लेते हैं कोण Q ये वाला, धन ये 90 अंश है P वाला तो इसकी जगह 90 लिख देंगे सीधे, और एक बचा R, तो धन कोण R बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर कर लेते हैं, 90 उधर भेजेंगे तो 180 से घट के 90 बचेगा, और R को उधर भेजेंगे तो ऋण का R हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर अब कोण Q बराबर बच्चों क्या आ गया, 180 में से 90 को घटाया तो ये 90 आ गया, और R को उधर भेजेंगे तो ऋण का कोण R आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 को देखें, इसका दायां पक्ष भी 90 माइनस आर के बराबर है, समीकरण 2 का दायां पक्ष भी 90 माइनस आर के बराबर है, अर्थात इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो केवल एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, कोण आरपीएम, कोण आरपीएम बराबर आ गया कोण क्यू के। देखिए कोण आरपीएम बराबर आ गया कोण क्यू के। कहाँ है देखिए आरपीएम, ये वाला आरपीएम है, ये क्यू के बराबर हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल इसी मेथड से। तो अब इसको हम लिख देंगे सीधे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अच्छा, इस ऊपर वाले को समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों जैसे आरपीएम कोण क्यू के बराबर आया था, उसी प्रकार से क्यूपीएम कोण क्यू
पी एम किसके बराबर आएगा बच्चों? बिल्कुल सही, कोण आर के। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार लिख दिया, मतलब बिल्कुल इसी टाइप से हमें करना है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, छोटे वाले जिनको हमें समरूप दिखाना है। तो नाम कैसे लिखेंगे? पी एम आर। पहले वाला तो नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। आपने लिख लिया, मान लीजिए इस वाले त्रिभुज के लिए कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, त्रिभुज पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर। वाह! अब आपको बड़े ध्यान देने की बात है, P के साथ कौन सा शीर्ष आएगा? P वाला कोण किसके बराबर है? Q के। तो P के साथ शीर्ष आएगा सामने Q, तो आप लिखेंगे Q। उसके बाद M 90 वाला है, तो इधर 90 वाला, इधर भी M है, तो QM। और अब बचा क्या हमारे पास? हमने लिखा है पी एम आर। तो अब हमारे पास कौन सा बचा? पी एम आर के बाद QMP। तो यहाँ पे आ जाएगा बचा वाला P, क्योंकि देखेंगे आप R वाला P के बराबर आ रहा है, ये R वाला शीर्ष वाला इधर P वाले शीर्ष वाले के बराबर आ रहा है। ये इसमें डबल लाइनें हमने दिखाई हैं। तो अब सीधे सीधे यही दोनों लाइनें लिख लेते हैं सीधे सीधे हम, कि भाई कोण पहले हम लिखेंगे आर पी एम, कोण आर पी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। देखिए कोण आर पी एम बराबर कोण पी क्यू एम। तो पी क्यू एम तो क्यू है ना बच्चों, क्यू में तो एक ही कोण है, चाहे हम इसको पी क्यू एम कहें या कोण क्यू कहें, इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ये कहाँ से लिखा हमने? ये लिखा समीकरण 3 से। बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चों ये दूसरा लिख लेते हैं, कोण अब क्यू पी, अब दूसरा वाला P बीच में आना चाहिए। तो मान लीजिए हम दूसरे वाले के लिए लिख दे रहे हैं M क्यू पी एम। तो यहाँ से क्यू पी एम, तो अच्छा R वाला आपकी बार बीच में आना चाहिए। तो R वाला कौन सा है? ये। तो R अगर बीच में आना है तो हम लिख देंगे पी आर एम, कोण पी आर एम बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। बिल्कुल उसी क्रम में लिखना है, क्यू पी एम के। देखिए ज़रा, हमने यहाँ लिखा पी आर एम, तो देखिए कहाँ पी आर एम है? पी आर एम तो कोण आर ही है, तो चाहे पी आर एम लिखें या कोण आर लिखें बात एक ही है। तो कोण पी आर एम बराबर किसके है बच्चों? कोण क्यू पी एम के। ये कहाँ से है? ये समीकरण नंबर 4 से है। देखिए समीकरण 4 में ये तो लिखा हुआ है कोण क्यू पी एम बराबर कोण आर, और आर की जगह हमने पी आर एम लिख दिया, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ये कहाँ से आया? समीकरण नंबर 4 से। तो अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों। तो देयरफॉर त्रिभुज पी एम आर समरूप होगा त्रिभुज क्यू एम पी के, और कोण कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। इसके पश्चात समरूप जब हो गए तो अब प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो पी एम बटे क्यू एम बराबर एम आर बटे एम पी बराबर पी आर बटे क्यू पी। ये तो हमने समरूपता लिख दी। अब देखते हैं जरा हमें लाना क्या है, पीएम का वर्ग। तो कहीं पे बच्चों पीएम 2 बार आ रहा है। देखिए अगर पहले दोनों को देखें तो एमपी लिखा हुआ है, तो एमपी को हम पीएम भी लिख सकते हैं। अगली पंक्ति में आएंगे तो लिखेंगे पीएम बटे क्यूएम, और देखिए यहाँ पे हमें क्यूएम लाना ही है, बराबर एम आर बटे एमपी को हम लिख देंगे पीएम, और इस आखिरी वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, बस हमारा रिजल्ट आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो पीएम में पीएम का गुणा करेंगे तो पीएम का वर्ग बराबर ये आ गया क्यूएम इंटू एम आर। और बच्चों यही लाना था, तो लिख देंगे इसके अगली पंक्ति में इति सिद्धम। बहुत आसान प्रश्न था बच्चों। चलिए एक बार और आपको बता देते हैं, हमने सिंपली क्या किया है, इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप किया है। यहाँ पे हम बच्चों 3 काम ही कर रहे थे, जितने भी डेरिवेशन थे उनमें छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के समरूप, इधर छोटा वाला बड़े वाले के समरूप, या इन दोनों को समरूप, इन्हीं में घूम फिर के सारे रिजल्ट आ जा रहे हैं। इन दोनों को समरूप करने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। कैसे? हमने ये डेरिवेशन आपको बता दिया है। अगर ये वाला कोण इसके बराबर लाना है तो पहले आप इस त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे,
और इस वाले कोण को कोण आर के पास सापेक्ष निकाल लेंगे तो 90 माइनस आर आ जाएगा। फिर बड़े पूरे त्रिभुज में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोण क्यू को आर के पक्ष में निकाल देंगे तो भी 90 माइनस आर आ जाएगा। इस आधार पर इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल के आधार पर ये दोनों कोण सीधे सीधे बराबर आ जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से ये दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। फिर इन दोनों त्रिभुजों का सही क्रम लिख के समरूपता दिखा देंगे, समरूप कर देंगे और समरूप करने के बाद हम प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे। हमारा रिजल्ट बच्चों आपके सामने है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।